को हैमस्टर बोला जाता है और ये रोडेंट फैमिली में से ही ज़रूर है, लेकिन ये चूहे नहीं कहलाते। सिर्फ एक फ़ीमेल जो है ना वो 4 बार ब्रीड करती है। 4 बार ब्रीड करने के बाद वो दोबारा ब्रीड नहीं कर सकती। एक फ़ीमेल जो है वो एक बार एवरेज तकरीबन 5 जो है ना वो बेबीज़ देती है। इसमें सबसे छोटा केज जो है ना वो इस टाइम 4000 रुपीज़ का है मेरे पास। खेलना पसंद करते हैं, तो उस हवाले से इनको जितनी आप खेलने के लिए चीज़ें देंगे उतना ये हैप्पी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि चूहों की आला नस्ल हैमस्टर ब्रीड को पालने का शौक़ रखते हैं। वहाब इनका नाम है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी वहाब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये चूहे हैं, ये क्या क्या चीज़ है हैमस्टर ब्रीड? देखें, लोग इनको बिल्कुल देखने के बाद यही समझते हैं कि ये चूहा है, लेकिन ये बिल्कुल चूहे नहीं हैं। ठीक है, ये रोडेंट फैमिली में से ही ज़रूर है, लेकिन ये चूहे नहीं कहलाते। ये एक अलग से ब्रीड है और इसकी रिजेम्बलेंस चूहों जैसी है। तो बाकी जो है ना ये बिल्कुल अलग ब्रीड है। इसको हैमस्टर बोला जाता है और ये रोडेंट फैमिली में से जो है ना बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनको पालने का शौक़ कुछ अजीब सा नहीं है? बिल्कुल अजीब सा है, मेरे लिए भी था जब मैं स्टार्ट में लाया इसको, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैंने परचेज़ किए तो ये बिल्कुल अजीब सा था, घर वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे ख़ुद को थोड़ा मतलब मैं स्टडी किया इसके बारे में और लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट की, फ्रेंड्स को जब मतलब 2-4 लोगों को पता था तो फिर एटलीस्ट मुझे ये हुआ कि यार नहीं है, लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में और ये ठीक चीज़ है। तो बस फिर ऐसा ऐसा स्टडी करते गए, लोगों में भी अवेयरनेस आती गई और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, बल्कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। जो शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ बस ऐसे ही मतलब गूगल पे जो है ना, क्योंकि स्टार्ट से ही हमारा जो है ना वो फादर का बिज़नेस है पेट्स का, तो उधर से ही जो है ना बस थोड़ा सा क्रेज़ था, लेकिन उन चीज़ों का नहीं जो उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई हैं शॉप पे, आम बर्ड्स का नहीं। मुझे थोड़ा यूनिक चीज़ों का जो है ना वो था शौक़, तो यूनिक में ही चाह रहा था कि मुझे यूनिक चीज़ों में कुछ चीज़ें मिलें जिनको लोग देखें और मतलब वो एक नाम हो मेरा। ठीक है, तो उस हवाले से ही एक ये हैमस्टर्स मुझे मिले, मतलब 5 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको सर्च किया, कराची से मैंने मंगवाए थे। तो ये 5 साल पहले 10,000 में था और अब खैर वो क्योंकि इसकी जो है ना वो फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, काफ़ी लोगों ने भी रख लिए हुए हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है पाकिस्तान में। अब सस्ता कर दिया हुआ है क्योंकि अपनी मर्ज़ी से ही रेट निकालना होता है, तो अब ये जो है ना 3500 में इसको कर दिया हुआ है। अच्छा, आप इसकी फार्मिंग भी करते हैं और इसकी ब्रीड भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में हमें कुछ बताएं। इसकी फ़ार्मिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, चलें अब एक मौका मिला है तो मैं सबको गाइड भी कर दूं। इसकी फ़ार्मिंग जो है ना वो इस तरह है कि एक जो पेयर है ना वो आपको 1 साल ही चल सकता है। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये तकरीबन 4 साल का इसका जो है ना एवरेज लाइफ स्पैन होता है। तो इस पर जो है सिर्फ एक फ़ीमेल जो है ना वो 4 बार ब्रीड करती है। 4 बार ब्रीड करने के बाद वो दोबारा ब्रीड नहीं कर सकती। कितने बच्चे होते हैं इनके नॉर्मल? एक फ़ीमेल जो है वो एक बार एवरेज तकरीबन 5 जो है ना वो बेबीज़ देती है और उस हिसाब से 20 बेबीज़ जो है ना वो दे सकती है एक फ़ीमेल। उसके बाद जो है वो मतलब वो ब्रीड के काबिल नहीं रहती है। मर जाते हैं उसके बाद ये? नहीं, मरते तो नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं उसमें, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो ब्रीडिंग नहीं कर सकती उसमें। इनकी बीमारियां नॉर्मली क्या होती हैं? मतलब लोगों के ज़हनों में ये है ना कि अगर चूहा होगा तो प्लेग फैलेगी। अब ये चूहा भी नहीं है, लेकिन ये कि कोई ना कोई तो हर एक की बीमारी होती है। ऐसे ही है। देखें, इसमें अब जैसे लोग काफ़ी सारे जो मुझसे सवाल पूछते हैं इसमें कि रेबीज़ की बीमारी और मतलब इस तरह की बीमारी जो है ना वो मतलब बीमारियां वो इनसे फैलती हैं, सुना है उन्होंने, लेकिन ऐसे मैंने स्टडी भी किया सारा, इस तरह की कोई बीमारी इनसे जो है ना वो स्प्रेड नहीं होती है, कोई वायरस स्प्रेड नहीं होता। तो ये बिल्कुल फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब कोई डाइजीज़ इनसे जो है ना स्प्रेड नहीं होती है। आपके बच्चे खेलते हैं इनसे? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी खेलते हैं, मुझे भी टाइम मिला मैं भी खेल लेता हूँ। मतलब वो डेंजरस नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि अगर बाइट भी कर लेना तो जस्ट आप सोप के साथ अच्छी तरह हाथ जो है ना वो आप साफ़ कर लें, धो लें, तो मतलब इनका जो बाइट है वो हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बड़े खूबसूरत केजेस हैं, मतलब लाइक मेरे ख्याल में मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ कि किसी भी जानवर के लिए इतने खूबसूरत केजेस। तो पाकिस्तान से आपने लिए? नहीं, ये पाकिस्तान से नहीं, ये मैंने इंपोर्ट करवाए थे, तो ये सारी अपनी ही इंपोर्ट है मेरी पड़ी हुई। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स और भी हैं, लेकिन वो शॉप पे डिस्प्ले है, अभी फ़िलहाल तो यही पड़े हुए हैं। ये जो जिस तरह से लाइक मैं अगर केज की बात करूं तकरीबन कितने तक का आ जाता है? इसका केज देखें, इसकी एसेसरीज़ बहुत महंगी हैं क्योंकि ज़ाहिर बातें इंपोर्ट हो रही हैं, तो पहुँचते पहुँचते वो इसमें सबसे छोटा केज जो है ना वो इस टाइम 4000 रुपीज़ का है मेरे पास। जी और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें स्लाइड्स बनी हुई हैं, खेलने की चीज़ें हैं, पाइप्स हैं। बिल्कुल, ये खेलना पसंद करते हैं, तो उस हवाले से इनको जितनी आप खेलने के लिए चीज़ें देंगे उतना ये हैप्पी रहेंगे। मतलब
मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ अकेले नहीं खेल रहे। अगर नाज़रीन आप देख सकें मेरे पीछे, तो ये बाकायदा ख़ुद भी खेल रहे हैं और एक दूसरे को खिला भी रहे हैं। टनल के अंदर जाते हैं, फिर दूसरे को धकेलते हैं, स्लाइड पे बैठते हैं, झूले को देते हैं। तो ये एक इंसानों में तो हम ये चीज़ देखते हैं, लेकिन जानवरों में ये मुझे पहली दफ़ा नज़र आ रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस टेम्परेचर में ये ईज़िली सर्वाइव करते हैं? इनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी, लाइक 32 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना वो इनको तंग करता है। ओवर 32 इनके लिए टेम्परेचर हार्मफुल है और अंडर 32 इसके लिए बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर है। मतलब एसी में रखना चाहिए या? एसी परफेक्ट है। देखें, सर्दियों में हमें इसको कोई हीटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब बड़े खुश रहते हैं और इनमें कोई ऐसी जो है ना मतलब बीमारी भी नहीं लगती इनको सर्दियों में। गर्मियों में अक्सर जो है ना वो डायरिया वगैरह हो जाता है गर्मी की वजह से। डायरिया इनके अंदर आम है? जी, डायरिया इनमें कॉमन है और डायरिया जिसको हो जाए मतलब वो रिकवर नहीं करता इसमें। जी। सोते कितना है ये 24 घंटे में से जो है ना सिर्फ 8 घंटे जागते हैं, बाकी 16 घंटे सोते हैं। ये जब भी इनको अगर तो आप एक्टिविटी ज़्यादा दे देंगे, खेलने की चीज़ें ज़्यादा दे देंगे, तब ये जो है बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, खेलते रहेंगे। लाइट ऑफ होने से फ़र्क पड़ता है। वो हर मतलब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सिवाय उनके जिनको रात को नज़र आता है, मतलब वो बाकी उसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सब ऐसे ही है कि जब अंधेरा हो अंधेरे में जो है वो सोते हैं। ये पहचानते हैं आपको? नहीं, इसमें जो है ना ये पहचान नहीं, पहचान नहीं होती। इसकी किस्में कौन कौन सी हैं? इसमें अभी हैमस्टर्स में जो पाकिस्तान में है ना वो सीरियन हैमस्टर है। अच्छा, इसमें सीरियन हैमस्टर में जो है ना 2 टाइप्स हैं, एक तो शॉर्ट कोट होती है और एक लॉन्ग कोट। ये इस टाइम मेरे पास दोनों ही हैं। ये शॉर्ट कोट है, इसके ऊपर जो हेयर्स हैं वो कम है। ये लॉन्ग कोट है, ये लंबे बाल हैं इसके, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क है। और इसके अलावा जो है ना एक गोल्डन हैमस्टर होता है, वो भी सेम मतलब शॉर्ट कोट की तरह होता है और गोल्डन कलर में होता है। ये अभी 3 ब्रीड्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। आपने इसको रखा और उसके बाद फिर आपको पता चला कि लोगों के पास भी ये हैं, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा लोगों के पास महसूस हुआ कि किन शहरों में और किस किस्म के लोग इनको रखने का शौक़ रखते हैं? देखें, कराची में हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रखे हुए और मैंने भी इनफैक्ट वहीं से मंगवाए थे। जब मुझे स्टार्ट किया था मैंने भी कराची से ही जो है ना ये मंगवाए थे। अच्छा, लोग कहते हैं आप लाखों कमाते हैं, वाकई लाखों कमाते हैं? देखें, अब लाखों वाला सवाल जो है ना वो ऐसा नहीं है, बस शौक़ पूरा कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से रोज़ी भी मिल रही है। फैमिली तंग पड़ती है? स्टार्ट में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। अब समझा भी दिया हुआ और समझ भी आ गई हुई उनको। अब जब वो थोड़ी बहुत कमाई आई तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो चाहते हैं कि ब्रीडिंग करें, फार्मिंग करें, क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? हाँ, उन लोगों के लिए जो कि ख़ास तौर पे पेट लवर हैं और इस तरह की चीज़ रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, रखें इनको। और एक तो शौक़ भी पूरा करें और साथ साथ जो है इससे अर्निंग भी होती है, कभी कमाई का ज़रिया बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये बीमार होते हैं, कभी बीमार हों तो क्या आपको किसी डॉक्टर के लेके जाना पड़ता है? नहीं, अब तो ख़ुद ही डॉक्टर बन गए हुए इनके। क्योंकि स्टडी काफ़ी किया हुआ है इनके मुतालिक, तो अब जो है स्टार्ट में मुश्किल होती थी? स्टार्ट में होती थी, काफ़ी सारे एक्सपायर भी हुए इसी वजह से कि भाई बीमार हो जाना और पता ना चलना कि क्या हुआ क्या अचानक से। तो अभी जो है ना इसमें सिर्फ एक बीमारी कॉमन है, डायरिया। और डायरिया जब होता है तो उसमें जो है ना इसको ग्लूकोज़ वगैरह ज़्यादा पिलाते हैं और गर्मी से जितना हो सके वो बचाया जाता है। नहीं पता कैसे चलता है कि ये इनमें से एक जो हैमस्टर है ये बीमार हो गया? इसकी जो टेल होती है ना वो बिल्कुल वेट हो जाती है और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वो सोया रहेगा, उसकी फिज़ीक ही बता देती है कि ये बीमार हुआ होगा। जब ये बीमार होते हैं तो इनके आसपास इनके जो साथी हैं वो परेशान होते हैं? बिल्कुल, अगर ये एक को डायरिया हुआ है तो ये स्प्रेड हो जाता है सब में। फिर उसको कैसे बचाते हैं आप, अलग कर देते हैं? बिल्कुल, उसको फ़ौरन से पहले जब भी हमें पता चलता है तो उस पर जितने भी हैमस्टर्स में सिम्टम्स हों उनको हम सेपरेट कर लेते हैं फ़ौरन। ठीक है। अच्छा, इनकी खुराक के बारे में बताएं कि खाते क्या हैं ये? इसकी वैसे तो डाइट में इसको जो भी डालें ये खा लेते हैं, लेकिन वही वाली बात कि इसको बैलेंस डाइट देने के लिए ना ज़रूरी है कि इसको जो है वही वाला फूड दें, एक तो जो स्टार्ट से ये ले रहे हैं, ठीक है। और स्टार्ट से हम लोग जो है ना इनको ड्राइड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और मतलब वो बेसिकली मिक्सचर होता है, 14-15 चीज़ें होती हैं जो मिक्स करके इनको मिलती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अभी आ रहा है कि अब इम्पोर्टेड जानवरों की खुराक जो है वो बंद कर दी जाएगी, बंद कर दी जाए तो फिर क्या इंतज़ाम है आप लोगों के पास इसका? सारी बात है, बैकअप प्लान तो होता है। इनका तो इतना मुश्किल नहीं है, वो डैग्स वो उसका कैट्स का और डॉग्स का जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहीं पे हो रही है, वहीं पे बन रही है। यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है कैट डॉग की, लेकिन अभी टाइम लगेगा काफ़ी ना। तो अभी इनका तो कोई ऐसा चीज़ इशू नहीं है, ये यहाँ पे मिल जाएगी इजीली जो है ना, इसकी फूड भी रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। कितनी देर तक खेलते हैं आप रोज़ाना इनके साथ? खेलने का तो वैसे टाइम कम मिलता है, लेकिन घर वाले लगे रहते हैं, बच्चे वगैरह लगे रहते हैं खेलने के लिए।
शौक अगर पूरा हो गया, तंग आ गए तो फिर दे देंगे किसी को? नहीं, शौक़ इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है और इंसान तंग भी नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों से। नाज़रीन, आपने देखा कि शॉर्ट हेयर हैमस्टर और लॉन्ग हेयर हैमस्टर कितने क्यूट लग रहे हैं और वहाब ने इनके बारे में हमें इतनी सारी बातें बता दी हैं कि अगर मेरा दिल चाहे या आपका दिल चाहे कि आप इनकी ब्रीडिंग करें या आप इनको रखना चाहें तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी हो गई है। हमें पता चल गया है ये किस तरह से क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कब ब्रीडिंग करते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो इनके पैदा होते हैं और साथ ही साथ अगर ये बीमार होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और इसके अलावा अगर इनकी खुराक आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान में ही इसका इंतज़ाम मौजूद है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।